लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सेल्फ टॉक के बारे में कि सेल्फ टॉक कैसे और क्यों करना ज़रूरी है। इसको आज मैं अपने एक हाल ही में घटित एक एक्सपीरियंस के द्वारा समझाना चाहती हूँ कि मुझे कैसे सेल्फ टॉक से अपनी फीलिंग्स को चेंज करने में हेल्प मिली। 1 महीना पहले मुझे अपनी कंपनी में अपनी सीनियर मैनेजमेंट टीम को प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला गया। वो प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट थी, बहुत क्रिटिकल थी, जिसमें पूरी लीडरशिप टीम इनवाइटेड थी। अब उस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए मुझे 1 वीक मिला। अब एक तरफ तो वो प्रेजेंटेशन देने की जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उससे मैं खुश थी, पर साथ ही मेरे मन में घबराहट और नर्वसनेस भी थी। तो मुझे लगा कि 1-2 दिन में ये फीलिंग अपने आप चली जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। मेरा वो डर, एक घबराहट, वो एंजाइटी की फीलिंग चेंज नहीं हुई और मैं ये भी सोचने लगी कि काश ये प्रेजेंटेशन पोस्टपोन हो जाए या किसी तरह से अवॉइड हो जाए। अब मैं अपनी सोच से खुश नहीं थी। फिर मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं अपने से अच्छे से बातचीत करूँगी, अपने आप को समझूंगी, सेल्फ टॉक करूँगी। खुद से मैंने पूछा कि मेरे माइंड में मैं ऐसी क्या सोच चला रही हूँ। फिर मैंने अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व किया और मैंने देखा कि मैं ये थॉट चला रही थी कि मैं अच्छी प्रेजेंटेशन अगर नहीं कर पाऊँगी तो सीनियर मैनेजमेंट मेरे बारे में क्या सोचेगी। अगर मैंने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया तो मुझे लगेगा कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ। अब मैंने देखा ये थॉट्स बार बार एक लूप में चलते जा रहे हैं और इसी की वजह से वो जो मुझे फीलिंग हो रही थी घबराहट की, उदासी की, मैं उसको भी फील कर पा रही थी। फिर मैंने खुद को बोला कि मैं इस सिचुएशन को अब 3rd पर्सन की तरह देखती हूँ। अगर मेरे सामने खड़ा ये व्यक्ति एक प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं कर पाता तो इसका क्या मतलब है? क्या वो इनकॉम्पिटेंट है? तो मुझे खुद से जवाब आया कि इसका सिर्फ यही मतलब है कि इसको प्रैक्टिस करने की और ज़रूरत है, इसको प्रेजेंटेशन की स्किल को बढ़ाने की ज़रूरत है। मे बी वो उसमें थोड़ा कमज़ोर है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो व्यक्ति इनकॉम्पिटेंट है। फिर मुझे उसी समय अपनी इस बातचीत से समझ आया कि मैं अपने आप को एक लेबल कर रही थी और मैं इस लेबलिंग की वजह से ही उदासी और वो नर्वसनेस को फील कर रही थी। आप यकीन मानिए, उसी समय मेरा मन हल्का हो गया और वो जो फीलिंग थी वो चेंज हो गई, लाइट हो गई और मैं अपनी प्रिपरेशन में लग गई। अब इस एक्सपीरियंस से मुझे ये समझ आया कि जब भी कोई सिचुएशन आती है और हमें लगता है कि हमारी जो फीलिंग्स है वो उस सिचुएशन की वजह से हैं। थॉट्स अच्छी हैं तो फीलिंग अच्छी है, थॉट्स इरैशनल या गलत है तो फीलिंग भी वैसी होती है। मेरे थॉट्स इम्पैक्ट करते हैं मेरी फीलिंग्स को और मेरी फीलिंग्स इम्पैक्ट करती है मेरे बिहेवियर को। तो प्रैक्टिस करते रहें और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते रहें। फिर आइडेंटिफाई करना है उस इरैशनल और इलॉजिकल थॉट को, फिर चैलेंज करना है, उसको लॉजिकल बनाएं और अपने फीलिंग को चेंज करें, जिससे बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाएगा।